डॉक्टर ने एक धातु की ट्यूब निकाली और अनगिनत नैनोबॉट्स मेरे चेहरे पर टपकाए जो मेरी आंखों में घुस गए। ये छोटे छोटे यंत्र मेरे पूरे शरीर को स्कैन करेंगे और 24 घंटे के भीतर मेरे मूत्र के साथ बाहर निकल जाएंगे, जिससे उन्हें सारी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। नतीजों का इंतजार करते हुए मैं काम करने के क्षेत्र की ओर चला गया। मैंने अपने सहकर्मियों से शिकायत की कि हमारी जिंदगी कितनी उबाऊ और सीमित है। हर दिन वही खाना, एक जैसे सफेद यूनिफॉर्म और हम बस बार बार पोषक तत्वों का इंजेक्शन लगाते रहते थे। हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वे पोषक तत्व असल में कहाँ जाते हैं। हम बात कर ही रहे थे कि एक महिला सहकर्मी अचानक दर्द से दोहरी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिसका मतलब था कि उसने द्वीप पर जाने का टिकट जीत लिया था। सभी ने उसे बधाई दी। जब मेडिकल स्टाफ उसे डिलीवरी रूम में ले गया, मैंने उस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए एक कंप्यूटर चिप निकाल ली, ये कहते हुए कि मशीन खराब हो गई है और उसे मरम्मत की जरूरत है। मेरे सुपरवाइजर को कुछ काम था तो उसने मुझे चाबियां दे दी और कहा कि मैं खुद ही इंजीनियर को ढूंढ लूं। मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अपने दोस्त मैकॉर्ड को ढूंढने गया और हमेशा की तरह हम दोनों ने चुपके से कुछ ड्रिंक की और गप्पे मारी। मैं हमेशा सोचता था कि आखिर वह शराब कहाँ से लाता है। पृथ्वी के गंभीर प्रदूषण के कारण ऐसी चीजें तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब मैं पूछता, मैककॉर्ड सवाल टाल देता और मुझे चेतावनी देता कि ज्यादा खुदाई मत करो और चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे कभी भी हमारी शराब बैठकों के बारे में किसी को नहीं बताना था। मैककॉर्ड किसी आपातकाल के लिए निकल गया तो मैं उसके ऑफिस में घूमता रहा और एक छुपे रास्ते पर जा पहुंचा। जो बात सच में मेरे होश उड़ा गई, वह वहाँ एक जिंदा तितली का मिलना था। बाहर की दुनिया तो इतनी प्रदूषित मानी जाती थी कि वहाँ कोई जीवन संभव ही नहीं था, तो फिर यह तितली कहाँ से आई? पूरी तरह हैरान होकर मैंने उसे एक माचिस की डिब्बी में पकड़ लिया जो मैककॉर्ड छोड़ गया था और उसे अपने कमरे में ले आया। मैंने उसे एक फूलदान में रखा। बाद में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्डन को इसके बारे में बताया। वह हैरान रह गई और खुद उसे देखना चाहती थी, लेकिन तभी मुख्य हॉल की स्क्रीन पर ताज़ा लॉटरी के नतीजे दिखने लगे और जॉर्डन का नाम सूची में था। वह द्वीप पर जा रही थी। मेरी भावनाएं बेकाबू थीं। खुश था कि उसे अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन इस बात से टूट गया था कि हम अलग हो जाएंगे। तुम दोनों अपनी दूरी का ध्यान रखो। मैंने अपनी निराशा को निगल लिया और उसकी नई यात्रा के लिए उसे शुभकामनाएं दी। उस रात मुझे डरावने सपने आए, जहाज, कारें और जॉर्डन के डूबने की झलकियां। मैं झटके से जाग गया और अपने पास रखी पतंगे को घूरने लगा। मुझे पता लगाना था कि यह कहां से आई थी। मैं वहां वापस गया जहां मैंने इसे पहली बार पाया था। इसे छोड़ दिया और इसके पीछे पीछे वेंटिलेशन डक्ट्स में चला गया। कई देर तक रेंगने के बाद मैं किसी तरह सतह पर पहुंच गया। भीड़ में घुलने के लिए मैंने एक वार्ड बॉय की वर्दी पहन ली और स्टाफ में मिल गया। मैं कमरे से कमरे में चुपचाप घूमता रहा, कुछ ढूंढता रहा, जब तक कि मैंने कुछ भयानक नहीं देख लिया। उस महिला सहकर्मी ने अपना बच्चा जन्म दिया था। वह अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाई, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर उन्होंने उसकी टांगें बांध दी और डॉक्टर ने उसकी आईवी में कोई अज्ञात तरल पदार्थ डाल दिया। कुछ तीव्र झटकों के बाद उसकी इच्छा पूरी हो गई। वह द्वीप पर चली गई। मैं वहीं जड़ हो गया था। मैं और करीब गया, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी मुझे समझ आया, वह द्वीप कोई स्वर्ग नहीं था, वह तो मौत थी। ठीक उसी वक्त एक नर्स बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं उसके पीछे गया और अंदर झांक कर देखा। हाँ, बैठी महिला बिल्कुल मेरी सहकर्मी जैसी दिख रही थी। हर एक विवरण